गुड इवनिंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 44AD। 44AD मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। चलिए देखते हैं क्या होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। एप्लीकेबल है, सबसे पहला एप्लीकेबल किस पे है? ये इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल कौन से? चाहे वो रेजिडेंट है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, चाहे वो रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, चाहे वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब ये चारों क्या होते हैं? इस चारों की मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। पहले ये वीडियो ज़रूर देखना, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। पहले रेजिडेंट पता होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट, तभी समझ आएगा कि 44AD किस पे अप्लाई है, किस पे अप्लाई नहीं है। तो पहले वो वाली वीडियो देखो, फिर इस वीडियो को देखो। ठीक है, बात समझ आई? इंडिविजुअल्स पे एप्लीकेबल है। दूसरा HUF पे एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल्स पे, HUF पे। तीसरा पार्टनरशिप फर्म पे एप्लीकेबल है, लेकिन जो कौन सी पार्टनरशिप फर्म? सो सिर्फ रेजिडेंट है और LLP नहीं होनी चाहिए। पार्टनरशिप फर्म बट नॉट LLP, मतलब पार्टनरशिप फर्म में तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर वो LLP है तो LLP की केसेस में 44AD एप्लीकेबल नहीं है। तो इंडिविजुअल में समझ आती है बात, HUF में आती है, और हमारे किस में एप्लीकेबिलिटी आती है? हमारी पार्टनरशिप फर्म में। और पार्टनरशिप फर्म वो वाली जो LLP नहीं है, सिंपल पार्टनरशिप फर्म। अब क्या होता है ये, जब हम 44AD में कभी भी अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, बहुत बड़ा रिलीफ। मतलब गवर्नमेंट हमारी तरफ से भी कभी सोच रही है, बिजनेसमैन की तरफ से भी सोचती है कभी कभी, और बोलती है कि 44AD में अगर कराते हो तो आपको ऑडिट कराने की, आई रिपीट, ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। ऑडिट भी नहीं कराना और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करने। ना ऑडिट कराना है, ना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। वाह, बल्ले ही बल्ले, बिजनेस करो बहुत तगड़ा वाला। इसका मतलब ये है। अब बात आते हैं कि किस किस पे एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल, पार्टनरशिप और HUF पे तो हमें समझ आ गया। अब टर्नओवर लिमिट भी लगा रखी है गवर्नमेंट में कि इतनी टर्नओवर होगी तभी एप्लीकेबल होगा, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला, टर्नओवर अप टू 2 करोड़। मतलब अगर मेरी साल में प्रीवियस ईयर 24-25 में, प्रीवियस ईयर 23-24 में टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक की है तो मैं 44AD के लिए एलिजिबल हूँ। लेना है मुझे बेनिफिट, नहीं लेना वो मेरी मर्जी है, लेकिन आई एम एलिजिबल फॉर डैट। ठीक है, अगर 2 करोड़ तक की टर्नओवर है। सेकंड केस, सेकंड एग्जांपल। अच्छा, इस साल मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 में गवर्नमेंट ने इसी रूल में कुछ नया इंसर्ट किया, इसी सेक्शन में कुछ नया इंसर्ट किया। क्या इंसर्ट किया? अगर आपकी टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक की है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, अगर आपकी टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक की है तब भी आप 44AD का बेनिफिट ले सकते हो। तब भी आप 44AD का बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपकी कैश की रिसिप्ट्स, कैश की सेल्स 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक की है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कैश की सेल्स होगी वो 15 लाख रुपए तक की होगी। अगर वो 15 लाख से ऊपर तक की सेल है तो इसका मतलब आप 44AD के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपकी टर्नओवर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर टर्नओवर 3 करोड़ तक की और अगर आपकी सेल 20 लाख रुपए की सेल जो है, 3 करोड़ में से 20 लाख रुपए की सेल कहाँ से आती है? कैश की सेल है, तो आप 44AD के लिए एलिजिबल नहीं हो। 2 करोड़ की लिमिट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर 3 करोड़ की टर्नओवर जा रही है, अगर 2 को क्रॉस करके 3 पे पहुंच रही है, 2 से 3 के बीच में है, तो आपकी कैश की रिसिप्ट्स टर्नओवर से 5% से कम होनी चाहिए। आगे बात समझ में? चलो सर समझ आ गई, वो पढ़ लेते हैं, पढ़ोगे तो और ज़्यादा समझ आएगा। क्या कहता है सेकंड पॉइंट? प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड, कौन सा रिसीव? कैश में जो रिसीव करा, डज नॉट एक्सीड, किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए? 5% अपनी पूरी टर्नओवर का। इसकी लिमिट कितनी है? 3 करोड़। मतलब 3 करोड़ का 5% 15 लाख रुपए। तो मतलब कैश की रिसिप्ट आप सिर्फ और सिर्फ 15 लाख ही ले सकती हो, तभी आप 44AD में गिरोगे। चलो ये बात भी समझ आ गई। अब बात आती है कितने, आपका कितना रेट ऑफ इनकम कितनी चार्ज होगी। हाँ, अब बात आती है रेट ऑफ इनकम ऑन विच टैक्स चार्ज, कितनी इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज होगा। 8% ऑफ द टर्नओवर दैट रिसीव इन कैश। हाँ, एक बात मैं तुम्हारी बताना ही भूल गया। अगर 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 मैंने क्रॉस चेक लिया हुआ है, अगर मैंने विदाउट अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट लिया हुआ है, क्रॉस चेक लिया हुआ है, बियरर चेक लिया हुआ है, या बैंक ड्राफ्ट विदाउट अकाउंट पे लिया हुआ है, तो दैट डीम्ड टू बी अ कैश। इसका मतलब है अगर तुम्हारे को पेमेंट आई है क्रॉस चेक के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट लेकिन अकाउंट पे ही नहीं है वो, या फिर बियर चेक के थ्रू पेमेंट आई है, तो इसका मतलब है कि वो कैश में ही आई है, उसको वो मानना है कि वो डीम टू बी कैश है। ठीक है ना, ये बात भी याद रखना।
रेट ऑफ इनकम ऑन विच टैक्स टू बी चार्ज, कितनी इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज होगा। जितनी इनकम कैश में रिसीव हुई है उसका तो कर देना 8%। अब जितनी टर्नओवर कैश में रिसीव हुई है उसका तो कर दो 8%, और जितनी टर्नओवर अदर देन कैश रिसीव हुई है उसका कर दो 6%। उन दोनों को ऐड कर देंगे, उसके ऊपर हमें टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, मिनिमम है ये, मिनिमम इतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा। अब बात ये समझ, अब एक बात और जानने वाली है, अगर मेरा नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है, मान लो प्रोडक्ट ए का मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए का नेचर ऑफ बिजनेस है, प्रोडक्ट ए बेचने का जो मेरा मार्जिन है वो मेरा 20% का मार्जिन है। मेरी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, मेरा मार्जिन कितना है 20% का मार्जिन है। अब मैं कहता हूँ यार मैं ना सारी मान लेते हैं सारी की सारी इसने ना रिसीव करी है अपनी विदाउट कैश रिसीव करी है, मतलब सारी इसकी पेमेंट अकाउंट पे चेक से आई है, बैंक ड्राफ्ट से आई है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज़ करके आई है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो क्या ये 6% दिखा सकता है अपनी इनकम? आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने बोला है मिनिमम 6% दिखा सकता है, लेकिन अगर इसका नेचर ऑफ बिजनेस ही 20% वाला है तो मैं ये कहूँगा उसको अपना प्रॉफिट 20% ही दिखाना चाहिए, नहीं तो स्क्रूटनी आने के पूरे 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 चांस है। सेक्शन ये कहता है कि मिनिमम इतना दिखा दो, इससे नीचे नहीं जाना, लेकिन अगर आपकी इनकम उससे ऊपर की है 10%, 15%, 20% की है तो 20%, 15% ही दिखाओ, नहीं तो आगे चल के स्क्रूटनी आके फंस सकते हो। ठीक है जी। अब आगे मैं एग्जांपल्स करा देता हूँ, एग्जांपल्स कराऊंगा थोड़ी क्लैरिटी होगी कि है क्या। टोटल टर्नओवर मान लो इस क्लाइंट की टर्नओवर कितनी है, 2 करोड़ की टर्नओवर है। 2 करोड़ में से कैश में कितना रिसीव करा, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ इसने कैश रिसीव करा। अदर देन कैश कितना रिसीव करा, 50 करोड़। अब मैंने तुम्हें पहली कंडीशन क्या कराई थी कि टर्नओवर 2 करोड़ होनी चाहिए। भाई साहब इसकी टर्नओवर 2 करोड़ है, कैश जितना मर्जी रिसीव कर ले, सारा कैश रिसीव कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। जितना मर्जी कैश रिसीव करे, 2 करोड़ का 2 करोड़ कैश रिसीव कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जितना कैश रिसीव करा उसके ऊपर 8% जमा कराना है और 8% की इनकम लेनी है, और जितना विदाउट कैश रिसीव करा उस पर 6%। तो देखते हैं इसका आंसर एक बार। 1.5 करोड़ का था, 1.5 करोड़ का 8% 12 लाख हो गया, और 50 लाख का था 0.5 करोड़ 50 लाख, 50 लाख का 6% कितना हो गया, 3 लाख हो गया। 12 लाख प्लस 3 लाख 15 लाख, 15 लाख के ऊपर इसकी इनकम होगी और 15 लाख के ऊपर इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। आगे बात समझ अच्छे से समझ आ गया एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलो। टर्नओवर कितनी, 3.01 करोड़। टर्नओवर कितनी है इसकी, 3.01 करोड़। अब भाई साहब टर्नओवर अगर 3.01 करोड़ है तो पहली कंडीशन तो 2 करोड़ की थी, दूसरी कंडीशन 3 करोड़ की थी, 3.01 की तो कोई कंडीशन ही नहीं है, मतलब ये 44AD के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। ये 44AD के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 44AD इस पर नहीं लगेगा, 44AD इस पर नहीं लगेगा क्योंकि इसके टर्नओवर 3 करोड़ से क्रॉस कर चुकी है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। तीसरा एग्जाम्पल, टर्नओवर कितनी है, 3 करोड़। हाँ भाई समझ आता है बात, दूसरी कंडीशन में गिर गया, 3 करोड़ की टर्नओवर है मेरी। अब मेरी 3 करोड़ की टर्नओवर, लेकिन कंडीशन क्या है उसकी, 5% कैश में होना चाहिए। ये बात याद रखो, 5% कैश में होना चाहिए। कितना कैश रिसीव कर सकता है मैक्सिमम, 15 लाख रुपये। मैक्सिमम कितना रिसीव कर सकता है, 15 लाख रुपये। कितना रिसीव करा इसने, टर्नओवर इन कैश कितनी है इसकी, 12 लाख रुपये, 0.12 करोड़ लिखा है मैंने, बात समझ आती है। 12 लाख रुपये, 12 लाख रुपये सही है, 15 लाख से कम है मतलब एलिजिबल है। और अदर देन कैश कितना है, 2.88 करोड़ मतलब 2 करोड़ 88 लाख रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बस अब क्या याद रखना है कि जितना कैश में है उसका 8% देना है और जितना अदर देन कैश है उसका 6% करना है। तो क्या हुआ, 0.12 का 8% और 2.88 का 0.06%। लो मैंने इसका आंसर नहीं लिखा, चलो कैलकुलेट करो फटाफट से कि क्या होगा इसका आंसर। फटाफट से कैलकुलेट करो, जल्दी कैलकुलेट करो और बताओ क्या होगा आंसर इसका। मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो। $18.24 lakhs, ठीक है ना, तुम्हारा भी आंसर यही आया, 18.24 lakhs इसकी इनकम मान ली जाएगी। आगे बात समझ चलूँ, आखिरी एग्जांपल पे चलो। चलो सर, चलो जल्दी चलो सर। टर्नओवर कितनी है इसकी, 3 करोड़ की टर्नओवर है। चलो भाई मान लिया 3 करोड़ की टर्नओवर है, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी कंडीशन में गिर जाऊंगा, कितना कैश ले सकता हूँ मैक्सिमम, मैक्सिमम कैश 3 करोड़ का 5% कितना होता है, कितना होता है, 15 लाख रुपये होता है। 15 लाख रुपये होता है, लेकिन इसने कितना कैश ले लिया, 20 लाख रुपये। 0.2 करोड़ मतलब क्या, 20 लाख रुपये ले लिया। 44AD नॉट एप्लीकेबल।
इसका मतलब कि इसमें 44AD नहीं लगेगा, इसमें दूसरे प्रोविजंस लगेंगे। ठीक है जी, चलो ख़त्म वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा। और बाकी सेक्शंस जो तुम्हें नहीं समझ आते उसके बारे में बताएं, मैं उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।